Welcome one and all, to this wonderful training session that is goal setting. It gives immense pleasure to present this wonderful topic in front of you. Now, what is goal setting? Goal is something which gives wings and it helps you to reach your destination. Goal makes your road clear. Goal makes your vision clear. Goal is something due to which you can find what you can do. What is your power? What is your deadline? So let's begin. Why goals are important in your life? Now imagine you are going to a bus station, a bus stand, and you don't know where you want to go. So you'll move here and there, but you'll not reach anywhere. I mean to say, if your roadmap is clear, then definitely you will achieve your destination. You will reach to your new heights. What is the goal? So, where do you want to go and what do you want to be? That is your goal. क्या आप बनना चाहते हो? क्या आप पाना चाहते हो? लाइफ में आप क्या करना चाहते हो? भगवान ने आपको ऐसे ही नहीं भेजा है, कुछ ना कुछ वजह है, इसके लिए भेजा है. तो I want to know what is your goal. A dream to become better, ये सबका एक गोल होता है, लेकिन उस गोल के लिए उसने कभी प्लान किया है कि उसके लिए कुछ एक्शन उसने लिया है क्या? लेट्स सी. नाउ अमेज़न की अगर बात करें तो एक गैराज में उन्होंने शुरुआत की थी और बहुत ही कम समय में बहुत आगे की तरफ निकल गए. कैसे निकल गए? तो सिर्फ टेक्नोलॉजी, सिर्फ जो मार्केट में चाहिए वैसा कुछ अलग सा देने का प्रयास किया और दिसंबर 2021 तक 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ उन्होंने क्रिएट की है. समथिंग अमेजिंग. ए टू जेड जहां पे मिल रहा है, उनको कुछ साल लग गए इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए. लेकिन ये कैसे हुआ? रात तो रात नहीं हुआ, कुछ साल लगे, कुछ स्ट्रगल पीरियड आया, उसमें कुछ चैलेंजेस आए, कुछ नया चेंजेस किया और आज इस मुकाम पे पहुंच गए. इलॉन मस्क की बात करते हैं अपन. इलॉन मस्क आज हर एक जगह एक पॉपुलर नाम हो गया है, हर एक जबान पे इलॉन मस्क है. सो इलॉन मस्क सिर्फ 16 घंटे अ डे काम करते हैं, 7 दिन वीक काम करते हैं और 52 वीक्स तक काम करते हैं और इसीलिए आज अलग लेवल पे है. लाइफ के उनके 3 ही गोल है, हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी. वो तीनों चीजें उनमें कूट कूट के भरी है. सो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, हर एक चीज उन्होंने हासिल की है. अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है. नाउ लेट्स सी. नाउ गोल सेटिंग की अगर अपन बात कर रहे हैं तो गोल जो है अपना स्मार्ट होना चाहिए. नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट? उसको अपन बाइफरकेट करते हैं, उसको अपन डिवाइड करते हैं. तो वो है SMART. यानी क्या? S यानी स्पेसिफिक. आप जो भी पाना चाहते हो वो एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए. आप कहीं कुछ चीज लेने जाते हो तो एग्जैक्ट अगर उसको ऑर्डर दी तो वो प्रॉपर चीज लेके आएगा, नहीं तो कुछ अलग ही आपके सामने रहेगा. तो आपको क्या चाहिए शुड बी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ऐसा अपन बोल सकते हैं. सेकंड, M यानी मेजरेबल. मेजरेबल यानी क्वांटिटी वाइज होना चाहिए. जैसे अगर आपको गाड़ी चाहिए है तो कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए वगैरह. घर चाहिए तो 2 BHK 3 BHK, इतना स्क्वायर फीट, पहला मंजिला, दूसरा मंजिला, इस एरिया, वो एरिया. तो जो भी है मेजरमेंट जो है ना वो एग्जैक्ट होना चाहिए, यानी क्वांटिटी वाइज. नेक्स्ट जो है
ए यानी अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब क्या है, आपका गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तो ये थोड़ा सा हाईली इम्पॉसिबल है। पिक्चर में ठीक है, लेकिन जो आप अचीव कर सकते हो, जैसे एक ही दिन में आप 200 किलोमीटर भाग नहीं पाओगे, तो स्टेप बाय स्टेप वो अचीव करोगे। आज इतना चला, चलो कल थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ट्राई करते हैं, और थोड़ा एक्स्ट्रा ट्राई करते हैं, तो फिर आप एक दिन 200 किलोमीटर भी भाग जाओगे। लेकिन ऐसे कुछ गोल्स रखो कि अगले 2 साल में, अगले 5 साल में मैं यहाँ अच्छी यानी इस लेवल पे पहुंचूंगा। कुछ शॉर्ट टर्म गोल रखो, कुछ मीडियम टर्म गोल रखो, कुछ लॉन्ग टर्म गोल रखो। तो जो गोल रख रहे हो इट शुड बी अचीवेबल। नेक्स्ट है आर यानी रियलिस्टिक। जो भी आपने गोल रखे हैं वो आप अचीव कर सकते हो, ऐसे ही होने चाहिए। जैसे 2 पैरेलल लाइन ज्वाइन नहीं हो सकती, मैजिक से प्रेशर नहीं आता है, वो हाथ की सफाई होती है। तो जो भी है रियलिस्टिक होना चाहिए। एंड टी यानी टाइम बाउंड यानी डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब है इस तारीख को, इस मिनट को ये चीज होने ही वाली। तो आपके गोल पूरा करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। व्हाट डू यू वांट। आइडियाज पे काम कीजिए दोस्तों, आइडियाज इन्फिनिट। आइडिया की वजह से आप दुनिया जीत सकते हो। प्लान ऑफ एक्शन रेडी होना चाहिए। स्ट्रैटेजी कुछ अचीव करो, खुद को मोटिवेटेड रखो, और गारंटेड सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। सो थोड़ा सा और डीपली इसमें अपन जाते हैं स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट तो एक है ना, आपका गोल स्टेटमेंट लिख लो। गोल स्टेटमेंट में अपन थोड़ा सा ऐसा करते हैं, स्मार्टर बन जाते हैं। एस यानी स्पेसिफिक, दैट इज व्हाट यू वांट एग्जैक्टली। मेजरेबल, हाउ मेनी, हाउ मच, ये क्लियर होना चाहिए। अटेनेबल, अचीवेबल, एक्शनेबल, ऐसा। रियलिस्टिक कि वो हो सकता है, एकदम चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, जैसे जैसे आप उसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे तो बड़ा सा चैलेंज भी ले सकते हो, लेकिन स्टार्ट में रियलिस्टिक होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम बाउंड यानी डेडलाइन। और मैंने 2 वर्ड्स और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, दैट इज एनर्जाइजिंग यानी एक्साइटिंग होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, वो चीज आपको चाहिए, उसके लिए पागल होना चाहिए। एंड दैट इज रिव्यूड यानी पीरियडिक असेसमेंट होना चाहिए। क्योंकि जैसे गोल्स है, महीने का इतना करना यानी साल का इतना करना है, उसको महीने के हिसाब से यानी 12 महीने के हिसाब से डिवाइड कर दिया। तो जनवरी आया, जनवरी में 31 डेज है, तो उसको उस हिसाब से अरेंज कर लिया। 24 आवर्स है, उसमें से 16 आवर्स, 14 आवर्स, 10 आवर्स में क्या करूंगा, 5 मिनट को क्या करूंगा, फिर आज का रिपोर्टिंग कैसे करना है। तो ये जो है ईयर को मंथ, मंथ को डेली बेसिस, डेली को आली बेसिस, और आली को मिनट बेसिस, ऐसा किया तो आप कहाँ पे हो, कहाँ नेग्लिजिबल यानी कहाँ गड़बड़ हो रही है, ये आपको टाइम टू टाइम दिखाई देगा। तो थोड़ा सा स्मार्टर बनिए ना। इसी को क्रिएटिंग स्पेसिफिक गोल में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, व्हाई, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्यूरियोसिटी है, ये क्लियर होना चाहिए, ताकि आप एक एग्जैक्ट गोल तक अचीव कर पाओ या एग्जैक्ट गोल तक पहुंच पाओ। सो दैट इज हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड विच, व्हाई। दैट इज कौन इसमें इन्वॉल्व रहेगा, कैसे अपन ये चीजों को मैनेज करेंगे, किस जगह पे ये चीज का वर्कआउट होगा, ये जो भी क्वेश्चंस है ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट मेजरेबल यानी हाउ मच, हाउ मेनी, मेजरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट अटेनेबल का मतलब है अटेन करने के लिए क्या क्या चाहिए दोस्तों। अटेन करने के लिए आपका एटीट्यूड चाहिए, आपकी एबिलिटी चाहिए, आपका 100% चाहिए, आपके पास यूनिक स्किल होनी चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास अनगिनत अपॉर्चुनिटीज आपने हर एक चीज में देखनी है, ताकि उन चीजों को आप एनकैश कर पाओगे। यानी जो भी है, जैसे आपका एटीट्यूड क्या है वो काम के लिए, तो फिर आपको राह दिखेगी। आपके पास स्किल क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वो आपको मालूम होना चाहिए, तब कहीं आप वो गोल को अचीव कर पाओ। रियलिस्टिक
यानी थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर कर दिया तो अच्छा रहेगा। अभी ये मैंने जस्ट आपको आइडिया दी, डेली गोल्स, वीकली गोल्स, मंथली गोल्स, लॉन्ग रेंज इन 5 to 7 years में जो आप अचीव करोगे। तो गोल को सेट कैसे करना है, उसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या बनानी है। तो सबसे पहले आपकी ड्रीम क्या है, आपकी चाहत क्या है, आप क्या पाना चाहते हो, दैट शुड बी वेरी क्लियर। फिर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, वो थोड़ा सा लिखो। उसको अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें लगेगी, किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, किस किस का सहारा लेना पड़ेगा, क्या क्या स्किल को और सुधारना पड़ेगा और बेटर बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। एंड फिर हर एक चीज को थोड़ा सा प्रॉपर वे में मैनेज करके रिव्यू कीजिए तो बड़ा और क्या कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि आपका जो भी गोल है उसको थोड़ा शॉर्ट टर्म, मिनी टर्म चंक करो, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, तो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ। गोल सेटिंग की एक और खासियत है कि ऑब्स्टेकल्स तो आपके सामने रहेंगे, डायरेक्शन तो इजीली नहीं मिलने वाला, लेकिन उस गोल को पूरा करने के लिए जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे उसको आपने हंसी खुशी फेस करना है। एक छोटा सा टास्क कर देते हैं अपन, ये आपके लिए होमवर्क है। एक मस्त 100 to 200 आपके ड्रीम्स क्या है वो लिखना ही लिखना है। फिर आपके हिसाब से ये वैल्यूएबल है, ये रियलिस्टिक है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा सोचो। और अगर ये आप हासिल करते हो तो फिर सेलिब्रेट भी करना ना भूलें। ये बिलीनियर्स की कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा गोल सेटिंग के लिए। तो मान लो आपने कुछ गोल सेट किया और आपको रिजेक्शन मिल रहा है, आपके मन जैसा नहीं हो रहा है, तो डोंट वरी। रिजेक्शन के बाद भी 37 मिलियन US डॉलर्स की प्रॉपर्टी नेटवर्थ आप क्रिएट कर सकते हो। ये एकदम यानी रिसेंट आंकड़ा नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक बताता हूँ कि जिसने अनगिनत बार रिजेक्शन फेस किए हैं वो इस मुकाम पे हासिल हो गया। रिचर्ड ब्रांसन की बात अगर करें तो वो अपने एम्प्लॉयज को भी अपना पार्टनर्स मानते हैं, दे फॉलो हिज ड्रीम्स। और नेटवर्थ कितना है वो आप देख सकते हो, जेफ बेजोस का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दिया है ना। इस बात को समझो, चारों तरफ पानी होने से जहाज नहीं डूबा करते, चारों तरफ पानी होने से जहाज नहीं डूबा करते। जहाज तब डूबता है जब पानी जहाज के अंदर आने लगे। तो कोई भी नेगेटिव विचार आपके अंदर मत आने दो दोस्तों, आप बादशाह हो जाओगे, आप हर एक चीज पा सकोगे। नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन। ये पौधा खत्म हो गया है देखा तो आपने, लेकिन फिर से बढ़ना स्टार्ट किया, फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट कर दिया। तो लाइफ कितने भी अलग मुकाम पे आपको क्यों ना लेके जाए, अगर आप में पैशन है तो आप फिर से उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग एडिक्ट में थे, बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए, लेकिन जब उनको एक वजह मिली जीने के लिए, उन्होंने एक अलग लेवल हासिल कर दी, न जाने कितनों की लाइफ उन्होंने चेंज कर दी। एक हैरी पॉटर के जो राइटर है उनका एग्जांपल आप ले सकते हो। नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। इफ यू डोंट बिलीव यू आर द बेस्ट देन यू विल नेवर अचीव ऑल दैट यू आर केपेबल ऑफ। ये मैंने एक पिक्चर बताया है कि पुराने थे तो कैसा वो ट्रॉफी के लिए यानी एक पैशन रहता था वगैरह, और वही जो पैशन, वही जो अपना 100% देने का एटीट्यूड है वो आज इस मुकाम पे लेके आया। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं कि जो यानी क्या बोलते हैं उससे कि बहुत से लाइफ के चैलेंजेस वो फेस कर रही है, लेकिन फिर भी सीए जो उसका ख्वाब था वो उसने पूरा कर दिखाया है। सो एनी क्वेश्चंस, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। आपकी जो भी कंसर्न है लेट मी नो, एंड इफ द ट्रेनिंग इज गुड kindly comment it on. Thank you.